पढ़ चुके हैं क्लास 9, क्लास 8, क्लास 10 में, क्लास 11 में भी पढ़ा है प्रोबेबिलिटी, है ना। ज्यादा उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है क्या होता है। क्या होता है प्रोबेबिलिटी, बताओ वैसे। नहीं, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी है ना, हैपन और नॉट हैपन, मतलब कोई भी चीज हो, किसी घटना की, हाँ, संभावना व्यक्त करता है किसी भी घटना की। कोई भी एक इवेंट होगा उसकी पॉसिबिलिटी बताता है, भाई वो हो भी सकता हो, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एक पॉइंट अपन टॉस कर रहे हैं तो उसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तो चांस कितने टोटल 2 है, तो उसमें एक कोई हेड आएगा या टेल आएगा। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। फेवरेबल मतलब आपके फेवर में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस मतलब टोटल में से। जैसे फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का पेपर हुआ है, आपके मार्क्स 80 आए, तो आपके फेवर में कितने मार्क्स हैं, 80 है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 80/100, या शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, एनी अपॉन एनएस या एम अपॉन एन, इस शॉर्ट फॉर्म हो गया। बाकी अपन पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी होती है ग्रेटर देन ऑफ 0 इक्वल ऑफ 0, 0 से ज्यादा है 0 के बराबर, बट 1 के इक्वल या उससे कम होगी। प्रोबेबिलिटी बिटवीन लाइन 0 to 1। If the probability of impossible event is 0, impossible event की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। इम्पॉसिबल इवेंट जानते हो ना, जो पॉसिबल नहीं है। जैसे आज क्या है, मंगलवार है, तो आपसे बोला जाए भाई कल शनिवार आएगा, तो इम्पॉसिबल हो गया ना वो, चलता है कि नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। द सर्टेन नंबर मतलब कंफर्मेशन है, श्योर ऑफ इवेंट, द निश्चित घटना होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। कंफर्मेशन है, जैसे आज मंगल है तो कल बुधवार आना ही है, कंफर्म है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, कंफर्मेशन होगा। तो दैट्स कॉल्ड श्योर ऑफ इवेंट, या निश्चित घटना होगी। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होगी, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, देन है ना, श्योर नंबर है ना, श्योर इवेंट, कंफर्मेशन ज्यादा होता है। तो अपन ने पढ़ा था पी प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू, मतलब जितने भी इवेंट होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और सम निकालेंगे, 1 इक्वल होगा, बच्चा कितने हो, पी ए प्लस पी बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब क्या होगा, 1 होगा। ये तो क्या होगा, लास्ट क्लास का जब अपन पढ़ चुका है ना, लास्ट क्लास 10th 11th और 9th में पढ़ा हुआ है, उसके बारे में बताया शॉर्ट। अब हम 12th से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, उसके बारे में बताना है। प्रोबेबिलिटी का मतलब इधर ये है कि एक कंडीशन होने का दूसरी कंडीशन फॉलो करता है। जैसे ए एंड बी आर टू डिपेंडेंट इवेंट्स, जो ए और बी है जो क्या है, डिपेंडेंट इवेंट, मतलब आश्रित है एक दूसरे पर, है ना, एक दूसरे पर क्या है, आश्रित डिपेंडेंट है ना। जैसे आप लोग मदर फादर पर डिपेंडेंट हो, दैट्स कॉल्ड इवेंट है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट ऑफ बी इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है जैसे एक घटना होने के बाद दूसरी घटना घटित हो जाती है, नहीं समझ में। जैसे आपको किसी ने कुछ कहा, जैसे आपको चोट लग गई और वहीं आपके घर पे चोरी हो गई, नहीं समझ में। हाँ सर, जंगल में घर ऐसे मत बोलो, चोरी हो सकती है, नहीं समझ में। अच्छा, एक चीज होने के बाद दूसरी चीज भी घटित हो जाती है, कितना वैसे पैसा ना और पैसा हो गए, तो ये दैट्स कॉल्ड कंडीशनल। जैसे आप जैसे फिजिक्स में पास है लेकिन मैथ्स में फेल हो गया, मैथ्स में पास बोलिए, अब कोई बच्ची तो बोलो, मैं कितने नाम से दे रहा हूँ मैं, ठीक है ठीक है। मतलब एक घंटा घटित होने का दूसरी घंटा घटित होती है, दैट्स कॉल्ड है ना, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। एक इवेंट होने का दूसरा इवेंट होता है तुरंत, समझ में आया कि नहीं है। जैसे आपको किसी ने मारा, गुस्से में आप छत से कूद गए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब जैसे मेरा किसी को बोला घर खुदाने की हो गई, गुस्सा आया उसको, क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। तो उसका ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है ए की, आपको बी की पहले से गिवन होगी, नहीं समझ में आपको। जैसे एक चीज दी जाएगी कि दूसरे की आपको प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। जैसे कोई ए और बी दो पर्सन है या कोई दो इवेंट है,
कि आपको बोलेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी क्या है यदि देयर बी इज दैट गिवन, आपको दिया जाएगा। क्लियर समझ आया कि नहीं यार? सेम कंडीशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ऑफ ए, जिसका निकालेंगे वो अपॉन में आएगा। तो कैसे निकाल लिखने का तरीका समझो। गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे पी ए बाय ए अपॉन बी या ए ओवर ऑफ बी। समझ आया कि नहीं यार? फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ऑफ ए, तो क्या लिखेंगे इसको बेटा, रिप्रेजेंट ऑफ हाँ पी बी अपॉन ऑफ ए। तो अब इसका फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने। पी जहां पी है उसका मतलब क्या होता है, हाँ क्लियर, प्रोबेबिलिटी को दोस्तों। तो पी ए बाय बी का ऐसा लगेगा पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, पी इंटरसेक्शन ऑफ अपॉन बी पी। इंटरसेक्शन पता है क्या होता है, जो कॉमन कॉमन होती है। टर्मिनस इंटरसेक्शन क्लास 11 में तो सेकंड में पढ़ा था ना, पढ़ना है ना इंटरसेक्शन को सर्विस बोलते हैं। हाँ हिंदी में। हाँ कॉमन होती यूनियन फाइव हाँ और पी बी अपॉन ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, तो क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, हाँ सॉरी ए इंटरसेक्शन में आएगा पी ए यूनियन ऑफ बी ए प्लस बी PA माइनस प्लस इंटरसेक्शन पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। और अगर इंटरसेक्शन निकाला तो उसको इधर कर हाँ। देंगे। ये समझ में आया कि नहीं यार? तो यहाँ तो गिवन है पी कितना है आपका 0.6, पी एफ कितना है आपका, और पी ई इंटरसेक्शन और एफ कितना है 0.2। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो पी ई इंटरसेक्शन ऑफ है ना पी ई बाय एफ का निकालते हैं ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ये कितना बेटा अपने पास 0.2, पी ई इंटरसेक्शन एफ 0.2 है ना आपका, और पी एफ कितना है आपका 0.3 0.3। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो कितना आ गया आंसर 2/3। तो क्या नहीं है सेकंड पोर्शन क्या है इसका, सेकंड पार्ट पी एफ अपॉन ई, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी। ये कितना है आपके पास 0.2 और ये कितना बेटा आपको 0.6, 2/6 1/3, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन में पी बी की गिवन है 0.5 है ना, और पी इंटरसेक्शन ऑफ पी कितना है 0.32। क्या फाइंड करना है, पी इंटरसेक्शन ऑफ पी, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 0.32 अपॉन 0.5। तो ये 32 इंटू ऑफ 10 हो जाएगा, 5 इंटू ऑफ 100 है ना। अब 5 टू 10 अब तो आ ही जाना चाहिए आप लोग 50, तो कितना हो जाएगा 32/50। डिवाइड करने में कितना है 0.64। ये आपका आंसर आ जाए। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं ना, जो बुक कहाँ है हमको ये फाइंड करना है, सॉल्व करते हैं अपन। फर्स्ट पार्ट क्या फाइंड करना आपको, ये गिवन आपको है ना, पी ए कितना है 0.8, पी कितना है 0.5 और पी बाय ए कितना है 0.4। ये आपको गिवन है, ये आपको फाइंड करना है ना। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते अपन पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो अपन इसके हेल्प से फाइंड कर लेते हैं। अपने पास क्या क्या गिवन है बेटा, यू नो दैट, हाँ पी बाय ए इज इक्वल टू, आपका क्या लगेगा पी ए इंटरसेक्शन ऑफ पी अपॉन पी ए, लगेगा फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यू कितना है मेरे पास 0.4, 5 है ना नहीं 0.4 है ना, और इंटरसेक्शन फाइंड करना है आपको, और पी ए की वैल्यू कितनी है 0.8, कितनी है 0.8। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा आपका 0.32 0.32। ये आपका आ गया फर्स्ट पार्ट है ना। सेकंड पार्ट क्या फाइंड करना है आपको, ए अपॉन बी
सेकंड पॉइंट क्या है आपका? सेकंड पार्ट पी ए अपॉन P A by B है ना, तो इसमें लिखेंगे P A इंटरसेक्शन ऑफ B अपॉन P B। तो इसकी वैल्यू क्या है अपने पास? P इंटरसेक्शन ऑफ B की 32 और 0.5 0.32 हाँ अपॉन 0.25 और 0.5 0.5 डिवाइड करके किया कितना था आएगा? सर 0.64 अभी तो सॉल्व किया था 0.64। ठीक है ना। थर्ड पार्ट क्या है आपका? पी ए यूनियन बी P A यूनियन ऑफ B है ना, तो इसका फॉर्मूला P A प्लस प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन ऑफ B। ये होता है फॉर्मूला। P A कितना है? 0.8 प्लस 0.5 माइनस 0.32। 8 प्लस 5 कितना? 0.8 प्लस 0.5 0.3 1.3 माइनस 0.32 माइनस के लिए 0.98 ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 से गिवन है 2P is equal to PB is equal to of 5 by 5 5 by 13। P A by B कितना है आपका? 2 by 5। अब आपको फाइंड करना है P A यूनियन ऑफ B। तो इसमें ध्यान देना, इसमें जो गिवन है चाहिए ना 2 P ऑफ A कितना है? 5 by 13। तो P A की वैल्यू क्या होगी अपने पास? 5 by 26 मल्टीपल में नहीं है में इंटू में ना डिवाइड में आ गया ना आपका। अब आपको क्या गिवन है? P A by B है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? P A इंटरसेक्शन ऑफ B अपॉन P B। ये कितना है अपने पास बेटा? 2/5। ये कितना है बेटा? अच्छा तो फाइंड करना है अपने को ना। P A इंटरसेक्शन ऑफ B P B कितना है अपने पास? 5 by क्यों सर? हाँ बेटा ये ना P B सर वो तो ये सर ये तो इन्होंने बोला नहीं तीनों तो बराबर है ना, नहीं तीनों बराबर कब है? वो लिखा तो है इन्होंने। हाँ ये तो कोई ना P B की वैल्यू रखी ना हमने। तो ये 5 by 6 क्यों नहीं है? 5 by 26 हाँ ये तुमने बोला 2 into ऑफ P A। समझो अरे पी ए 2x is equal to y is equal to 3 है। तो अब वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y क्या होगी बताओ? वाई की वैल्यू 3 और एक्स की वैल्यू 6। 6 डिवाइड 2 होगी ना। अच्छा 3 सॉरी नॉट डिवाइड 2x किसके बराबर है? ठीक है। हाँ तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी? वैल्यू ऑफ y किसके बराबर है? नहीं है समझ में? अब जब वैल्यू ऑफ x इसमें रखोगे तब तीनों जब जाके बराबर होगे। देखो वैल्यू ऑफ x रखो इसमें 2 into 3 by 2 2 से 2 3 ऐसा समझ लो। जैसे ये 5 है, इसको 5 पे मिले होंगे तो इसको 2.5 मिले होंगे। हाँ 2.5 का 2 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा? आगे समझ नहीं आ रहा? ठीक है समझ आ रहा है? तो अपने पास अब वैल्यू पुट कर दे पड़ता है ना, इसका इससे इंटू कर दे। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, राइट कर दो। चलो नहीं करो 2/5 13/5 है ना इंटू ऑफ P A इंटरसेक्शन ऑफ B। समझ में आया नहीं आया? 5 पर 13 था ना, रेसिप्रोकल हो गया ना आदित्य। हाँ 5 से 5 कोई नहीं समझ है ये फिजिकल थ्री तो होता है। ये ना फॉर्मूला होता है P इंटरसेक्शन ऑफ B इज इक्वल टू नहीं है समझ में? हाँ ये मल्टीपल है 2 बाय कितना हो गया? 13 इंटरसेक्शन नहीं निकालना यूनियन निकालना है। तो बेटा इंटरसेक्शन निकले तो इंडियन निकल पाएगा क्योंकि इंडियन का फॉर्मूला क्या होता है? ए यूनियन बी हाँ इक्वल टू ऑफ ए बी P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन ऑफ B। ये होता है ना फॉर्मूला। हाँ। और अपने पास इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है अपने पास? यूनियन सॉरी यूनियन है नहीं 2/13 निकाल लिया ना हमने। नहीं निकाला इंटरसेक्शन निकाला। अच्छा हाँ वो तो हमको फाइंड ही करना है। हाँ ए दी पुट करने है ना? 5/20 ये कितना है अपने पास? 5/26 ये कितना 5 by 26 प्लस 5 by 30 P B कितना है? 30
5/13 प्लस 2/13 है ना, माइनस 2/13 समझ आएगी नहीं यार। एलसीएम क्या आएगा 26 26 5 10 4 समझ आएगा ना 9/26 है ना, 9 क्यों होगा 11 होगा, फिर 5 + 10 15 15 - 4 11 आएगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो फिर कुछ करो कल करेंगे।